प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको आशीष दे। मेरे अजीजों, आज जो चारों तरफ हमारे फ्रंट इशू जो है उसको हम जब देखते हैं तो बारिश जो है वो पिछले दिनों में बहुत सी आई। डैम जो है पीछे से खोला गया और यहाँ जो बड़ी नदी है प्याला में वो फट गई और उसकी वजह से बहुत से घरों में पानी जो है वो चला गया और सब लोग जो है वो परेशान हो गए। और उस समय जो प्रभु के लोग हैं, खुदा के लोग हैं, उन लोगों ने देखा कि जब जल प्रलय आई थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी घटना, पूरी संसार की सबसे बड़ी घटना जो पैदाइश की किताब में, उत्पत्ति की पुस्तक में पाई जाती है, उस समय जल प्रलय के समय जब सब लोग जो है तबाह हो गए, नूह और उसकी फैमिली बची और जब बारिश थमी तो एक रेनबो जो निशान है स्वर्ग के आसमान के ऊपर वो बड़ा और खुदा ने उस समय ये कसम खाई, खुदा का दिल भी दहल गया। इतनी दर्दनाक जो लोगों की, पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ों की जो तबाही हुई, तो खुदा ने कहा था कि मैं आगे से पानी से इस दुनिया को नाश, हालेलुया हालेलुया। लेकिन खुदा जो है, परमेश्वर जो है, वो बार बार हमें याद दिलाता कि तौबा करो, वापस आओ, क्योंकि इंसान की जिंदगी में इंसान जो है कितने भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ले, कितनी मजबूत सड़क बना ले, कितने भी बड़े पुल बना ले, कितने भी बड़े पहाड़ जो है हो, अगर खुदा की मर्जी हो तो खुदा एक क्षण में ही उनको डुबो करके ले जाता है, जिसको हम अपनी आंखों के सामने आज देखते हैं। और वचन में लिखा है कि देखते हुए भी ना देखेंगे, सुनते हुए भी ना सुनेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब जल प्रलय आया तो उस समय क्यों जल प्रलय आया, क्योंकि जब हम पैदाइश की किताब उसका 6 बाब पढ़ते हैं तो उसकी 7 आयत से वचन में लिखा है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से क्यों मिटा दूंगा, क्योंकि मनुष्यों का जो पाप है वो स्वर्ग तक पहुंच गया। वो स्वर्ग तक आप कहेंगे पाप कैसे पहुंचता है? स्वर्ग तक पाप पहुंचाने के लिए हमें कोई एरोप्लेन की जरूरत नहीं है, हमें कोई बड़ी ट्रेन की जरूरत नहीं है। स्वर्ग तक पाप ऐसे ही पहुंच जाता है जैसे एक संडे छोड़ करके पिछले संडे मैंने बताया था कि खुदा के स्वर्गदूत जो है एट प्रेजेंट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर घूम रहे, जो लोग अपनी आंखों से देख रहे। और वचन में लिखा है भजन संहिता 34 में कि खुदा की नजरें जो है वो हमेशा इस पृथ्वी के ऊपर लगी। ये नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझ पर नहीं लगी। जितना मैं अपने बारे में जानता हूं उतना कोई भी नहीं जानता, जितना आप अपने बारे में जानते हैं उतना कोई भी नहीं जानता। लेकिन खुदा उसके बावजूद भी उन लोगों को जानता है जो लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं। उस समय संसार में सब लोग जो है बुद्धिमती करते थे, लेकिन खुदा ने, परमेश्वर ने 9 और 10 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है खुदा के कलाम में, जब पृथ्वी पर खुदा ने देखा वो नूह
धर्म जो है वो बनता है। आपको पता है नूह जो है वो कितने साल का था? वचन में लिखा है 600 साल का था जब जल भर लिया। आज हम 100 साल के, 80 साल के, 90 साल के हो जाएंगे, खुदा को भूल जाएंगे। क्यों 600 साल उसकी एज हुई? क्यों 600 साल वो जिया? मेरे अजीजों, जो लोग खुदा को धोखा देते हैं, खुदा की बात नहीं मानते, वो लंबी उम्र कभी भोग नहीं सकते, मर जाते। ऐसा वचन में लिखा, कई हवाले में आपको दे सकता। लेकिन नूह जो है वो धर्मी था और वो उसके साथ दूसरा लिखा है कि वो खुदा के साथ चलने वाला था। किसके साथ चलने वाला था? हालेलुया। खुदा के साथ चलने वाला था, संसार के साथ चलने वाला नहीं था, उन लोगों के साथ चलने वाला नहीं था जो खुदा के पास नहीं आते थे, वो प्रभु के साथ चलने वाला था। और तीसरी चीज जो है क्या है कि परमेश्वर उसके हमेशा साथ रहता था। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात है वो धर्मी था और अपने समय के लोगों में से सबसे खरा था और परमेश्वर के साथ चलता था। तीन बातें जो है उसकी जिंदगी में थी। क्या एक बात भी मेरी और आपकी जिंदगी में है? हमारी काबिलियत स्पिरिचुअली जो क्या है, देखने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता, करने से होता है। हम खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? इसीलिए खुदा ने नूह की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है लगा दी। उसको एक पूरी तरह से उसको नाप नूप जो है सारा दिखाया कि इस तरह से जहाज को तैयार करना। मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो है उस समय नूह ने ही किया, जिसको चलाने वाला जो है वो परमेश्वर था और बनाने में मदद करने वाला खुदा था। और उसके अंदर जाने वाले जानवर जो है वो नूह की कोई खूबी जाकर नहीं थी, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक सारे जो है जुड़ा जुड़ा खुदा के हुक्म के मुताबिक उसके अंदर गए। हम अपना धक्का लगाते हैं, अपना जोर लगाते तो हम कर नहीं पाते, लेकिन खुदा के हाथ में, जो परमेश्वर के हाथ में है, वो सब कर। और नूह ने जैसा खुदा ने बताया था, जैसा जैसा खुदा ने कहा था, उसी के अकॉर्डिंग जो है पता नहीं कितना समय उसको लगा होगा उसको बनाने में, और लोग जो है उसका मजाक उड़ा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर वो लोग उसके भागीदार बनते, वो लोग जो है उसमें बनाने में अपनी लकड़ी देते, अपना सामान देते, तो वो भी बच जाते, वो भी उस जहाज में जैसे नूह बचा वो बच जाते। लेकिन उन्होंने बलवा करा, नूह के साथ जो है वो दुर्व्यवहार करा हुआ। क्योंकि लूका की अंजील में, मत्ती की अंजील में, मत्ती की अंजील में आपको बता सकता हूं, जो यही ओल्ड टेस्टामेंट में जो है, न्यू टेस्टामेंट में बताया गया है, वो क्या क्या करते थे उसको उठा करके वहां पर लिखा गया। लेकिन नूह जो है वो सारी चीजों को बर्दाश्त करते हुए उसने एक जहाज जो है वो तैयार कर लिया। और 40 दिन और 40 रात जो है वचन में लिखा है, 7 दिन के बाद जो है वो पानी बरसने लगा और लोग जो है वो अपने कामों में लगे रहे। और इतना पानी आया कि जहाज जो है वो, नूह का जहाज जो है वो ऊपर उड़ता रहा। 14 15 फीट जो है वो पानी पहाड़ों के ऊपर चला। आज आप देखिए
बारिश आई एक दिन पूरा बारिश आई तो किस तरह से दलदला कैसे प्रॉब्लम जो है आ गई, है ना, और किस तरह से इंसान जो है वो तड़पने लगे। हम सोचने लगे कि अगर बारिश बंद नहीं हुई तो हर जगह पर पानी आ सकता है, कोई जगह सेफ नहीं है। दुनिया में कोई पहाड़ के ऊपर अपना बना ले, आप हिमाचल में शिमला में आप देखो कई होटल ऐसे मजबूती के साथ बने हुए थे और पानी की चला से वो पूरे के पूरे होटल जो है नीचे गिर गए। और कुछ लोग जो है बता रहे थे कि जब टूरिस्ट लोग जाते हैं जो 200 रुपए का चीज है वो वहां पर 4000 रुपए की चीज जो देते हैं, होटल का किराया जो है वो बढ़ाते हैं, चाय जो है वो 10 रुपए की है वो कितनी महंगी जो है वो देते हैं। वो अपने उनके विचार हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि संसार ऐसा सोचता है कि ऐसा होता तो ऐसा ना होता, लेकिन मेरे अजीजों खुदा जो है परमेश्वर जो है वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। खुदा इंसान के हर चीज को पहचानता है। इसलिए मेरे अजीजों जो पेड़ के ऊपर फल होते हैं वो पेड़ जो है हमेशा झुका होता है, क्योंकि उसके ऊपर फल। नूह जो है वो झुका हुआ, वो नमक था, वो धर्मी था, वो खुदा के साथ चलता था, वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता था। और जरूरी है कि हम लोग भी उस चीज को देखें कि संसार में इस दुनिया में आज क्या हो रहा है, इन चीजों के ऊपर हम गौर करें। और वचन में लिखा है कि नूह और उसके पूरा परिवार, उसके पुत्र, उसकी बहुएं जो है उसके ऊपर चढ़ गई और लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। ये क्या कर रहा है, क्या जरूरत है, कोई बारिश नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई हवा नहीं चल रही, इसको क्या हो गया है। लेकिन मेरे अजीजों खुदा का कलाम बताता है कि वो 600 साल का, आज 100 साल का बुजुर्ग कहीं देखा होगा आपने, 120 साल की 120 साल के भी लोग जो है वो हो जाते हैं, है ना। मेरी मिसेज की नानी 120 साल की होकर मरी, देखो ऐसे चलती थी अभी। अब 100 साल 600 साल का बंदा आप देखिए कैसा होगा। 600 साल में वो काम करता था, 600 साल में लकड़ी उठाता था, 600 साल में वो क्या क्या सोचता था, 600 साल में वो खुदा की बात मानता था, है ना। कई बार हम कह देते हैं नहीं 70-80 के हो गए इनका दिमाग, है ना, लेकिन वो 600 साल का बंदा, उसका माइंड काम करता भाई, वो सोचता है, वो धर्मी है, वो खरा है, वो खुदा की बात मानता है और पूरी दुनिया में वो एक ही बंदा जो है उसको परमेश्वर ने बचाया, उसके फैमिली को बचाया। मेरे अजीजों हम अपनी सोच को बदलें, हम अपने आप को बदलें, अपना जीवन जो है वो परमेश्वर के सामने रख दें और खुदावन को कहें, हे खुदावन मुझ पर दया करें, मुझ पर रहम करें। बाइबल में ये नहीं लिखा कि नूह जो है उसने किसी की जो है बुराई करी, किसी की इसको कहा कि नहीं ये बंदा मेरे साथ नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। न्यू टेस्टामेंट में आप पढ़ोगे वहां पर भी नहीं लिखा, कुछ नहीं करा उसने। जो खुदा ने टारगेट दिया था उस खुदा के टारगेट को उसने पूरा किया। कितनी हलीमी थी उसमें। और मेरे अजीजों आज जब ये पानी निकल के जा रहा, दौलत जी ने देखा होगा 4-4 फुट पूरा जो डूब गया, है ना। तो उस समय हमें याद आता है कि खुदा जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है कि पता नहीं कब हम मर जाएं। ये मौत का एक दंगल था, मौत से खुदा हमें बचाता है। इसलिए मेरे अजीजों 12वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि
की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई थी, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ दिया। हमें कोई बिगाड़ता नहीं है, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं। आज रोटी को सब लोग रोटी कहते हैं, चोटी नहीं कहते। हम बुरा काम करेंगे तो हमें पता नहीं कि हम बुरा कर रहे हैं। तो इसलिए खुदा जो वो कहता है कि उस समय सब प्राणियों ने अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया। हम अपना चाल चलन जो है उसको सही करें, और उसी समय परमेश्वर जो है उसने नूह को एक बहुत बड़ा जो टारगेट जो है वो दे दिया, और नूह ने उस टारगेट को क्या करा, पूरा करा। 13वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी अपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर दूं। खुदा जो है वो हमें नाश करना नहीं, खुदा जो है वो हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर जो है वो हमें अपने पास लेकर के आना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि ये लोग बर्बाद हो। मेरे अजीजों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत में फिर दोबारा हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैं तने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक जहाज है, प्रभु का घर। खुदा जो है हमें बचाने की ताकत रखता है। खुदा ने सारे इंतजाम जो है करे। जब नूह ने पूरा जहाज बना लिया तो आते आते मैं अनमोल से बात कर रहा था, तो मैंने कहा, यार देखो कैसे मतलब आके इतने जानवर जो है वो कैसे किश्ती में चलेंगे, ये पूछ रहा था। तो मैंने कहा कि वो जानवर जो है वो अपने आप चलेंगे, क्योंकि खुदा के हुक्म जो है वो उनको जानवर की, अगर आप इसको वचन को अच्छी तरह से पढ़ोगे ना, ये खुदा की आज्ञा के मुताबिक वो अपने आप जाएंगे। हालेलुया। कोई किसी को चर्च में नहीं ला सकता। अगर किसी के मन में है वो अपने आप खुदा के घर में आएगा। अगर किसी के मन में है वो अपने आप डोनेशन देगा। अगर किसी के मन में है वो अपने आप अपना जीवन जो है उसको बदलेगा। फिर अजीजों, आज हम खुदा के घर में आए, वो जहाज में आए। पहले गीत गाते थे, साढ़े यीशु ने जहाज बनाया थे, आज ने हमारा खुदा जो है वो हमारे लिए तैयार करता है, तैयारी करता है। उस तैयारी में हम लोग जो है आ जाए, क्योंकि अंत का समय जो है वो आ गया, प्रभु जल्दी आने वाला। हालेलुया। मत्ती के इंजील उसका 24वां बाब आप निकाल लीजिए। 2 आयतें मैं पढ़ूंगा, उसके बाद जो है इसको मैं खत्म करूंगा। संत मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 36वीं आयत से लेकर के हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। किसी ने निकाल लिया तो प्लीज मेहरबानी से आप पढ़ दें। मत्ती के इंजील उसका 24वां बाब उसकी 36वीं आयत। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना। देखो परमेश्वर आ जाएगा, अब पता नहीं कब खुदा जो है वो आएगा, जब हमें कोई याद ना होगा, कोई हमें चेत ना होगा, तब जो है वो प्रभु आएगा। वचन में लिखा है, जैसे नूह के दिन वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनके
नहीं होते थे, और जब तक जल पर लो आकर के उन सबको बहा ले ना गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। इसलिए मेरे अजीजों, अचानक जो है वो प्रभु का आना, जिस प्रकार जल पर ले आए, इस बार भी किसी को पता था इतना पानी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा? 28-29 साल पहले जो है इतना पानी उस समय तो उससे भी ज्यादा आया था। तो मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम लोग जो है उस चीज को रियलाइज करें, अपने आप को बदलें। लूका की अंजील उसका 16वां बाब, लूका की अंजील उसका 16 बाब जो है वो आप निकालिए, और उसकी 26वां आयत जो है उसमें जब हम पढ़ेंगे तो वचन में इस प्रकार लिखा है, और इन सब बातों को छोड़ करके और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, और जो जहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने उन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी उस पीड़ा की जगह में पहुंच जाएं। ये लाजर और धनी की कहानी है। मरने के बाद जो है वो कोई दुआ नहीं सुनी जाएगी। फिर वो कहता है धनी इंसान के मेरे घर में मेरे भाई हैं, उनके पास उनको भेजो किसी को, क्योंकि नरक जो है वो बहुत ही भयानक जगह है। क्योंकि ये जिंदगी तो हमने व्यतीत कर ली, लेकिन दूसरा जो जीवन मसीह में हमें मिलेगा स्वर्ग में, अगर हम नरक में चले गए तो हमें हर रोज मरना होगा, ना मरना, ना सड़ना, ना गलना। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन बताता है कि आज जरूरी है कि हम लोग जो है अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और खुदावंद की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें। हम सोचें हमारा जीवन कहाँ, अगर ऐसी ऐसी घटनाएं जो है उनको देख करके, उनको सुन करके हम खुदा के वचन को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, हम और कुछ सोचते हैं, तो इसका मतलब है हमारे अंदर खुदा का नाम नहीं, हम खुदा के कालब नहीं, हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के पास नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, जिस प्रकार नूह ने खुदा की बात को सुना और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दिया, वो खरा था, वो धर्मी था, वो परमेश्वर के साथ चलता था। आज हमें भी अपने आप को उस खुदा के साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि खुदा जो है बचाने वाला है। जैसे इस्राएली लोगों को मूसा के द्वारा जब लाल समुद्र पार करके वहां से वो उनको निकाल दिया, खुदा जो है किसी भी हालत में प्रभु जो है अपने लोगों की जिम्मेदारी लेता है। इसलिए खुदा के लोगों को कभी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा हर दुख में, हर मुसीबत में हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की पाक मर्जी जो है वो हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा, प्रभु की इच्छा, इस प्रकार हमारी नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा पूरी होनी। दुआ। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें दिया। हम सब प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। शुक्रगुजार है प्रभु पिता परमेश्वर, जितने आपके बेटे और बेटियां खुदावंद आपके घर में आए, आप सब पर अपनी कृपा, अपना फजल, अपना अनुग्रह, और खुदावंद हर एक की जिंदगी में अपनी आशीष, अपनी बरकत। आज का वचन
हर एक की जिंदगी में 100 गुना फर्क। हम घटे आप बढ़े। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारी तमाम प्रकार की योजनाएं जो प्रभु यीशु मसीह में हम बनाते हैं उनको आप पूरा करने वाले परमेश्वर। हर एक जन खुदावंद जो आपकी पाक हजूरी में है, आप उन पर अपनी दया करें, उन पर अपनी कृपा करें। और खुदावंद हम सब प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके जीव की भेड़े हैं। एक एक जन किसी से अलग नहीं, एक एक जन प्रभु पिता परमेश्वर आप इनको प्यार करते हैं। इसीलिए खुदावंद इस चर्च में प्रभु जी दिन प्रतिदिन लोग जो है वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि खुदावंद आप बरकतवान और आशीषवान अपने लोगों को बनाते हैं। आपका वचन प्रभु जी बहुतायत से काम करता है। पिता परमेश्वर जी आप पूरी मंडली के ऊपर अपनी कृपा करें, अपना फजल। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।